हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का। एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इकोनॉमिक्स कराई जा रही है, तो आप जाइए अभी यूट्यूब चैनल पर मेरे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा इकोनॉमी का, जिसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और रेगुलरली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जिसमें आपको पूरी इकोनॉमिक्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराई जाएगी। क्लियर? तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जो कि अभी नेशनल न्यूज बनी हुई है, बड़ी फेमस न्यूज बनी हुई है और इवन डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है इंडिया के अंदर, जो कि कौन सी न्यूज है? शाही जमा मस्जिद। कौन सी? शाही जमा मस्जिद, जो कि संभल में है और यहां पर 4 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या कारण है? और जो मैनेजमेंट कमेटी ऑफ शाही जमा मस्जिद है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अप्रोच किया है कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसको वीकेंड से स्टे लगाया जाए। क्लियर? अब क्या पूरी कहानी है तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इंडिया टेस्टेड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम सबमरीन। सबमरीन से न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है इंडिया ने, और इंडिया वन ऑफ द कंट्री बन गई है जिस क्लब में ज्वाइन करने वाली, जो कि जिसके पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च फ्रॉम दी 3, दैट इज एयर, सी एंड एयर, और वो अपना लैंड से लॉन्च कर सकती है। ये कैपेबिलिटी इंडिया पर भी आ गई है। क्लियर? और इंडिया कुछ चुनिंदा कंट्रियों में से एक नंबर 1 कंट्री बन गई है। क्लियर? याद रखना। चलते हैं तीसरी बार। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया पास बिल टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। क्या है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको एमसीक्यू में ये बता चुका हूं इवन, अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्या है? ऑस्ट्रेलिया पहले प्लान कर रही थी कंट्री कि जो अंडर 16 एज के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर एक्सेस ना कर सके। अब इसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया अपनी पार्लियामेंट में, और अब क्या होगा? अब जो सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर फाइन लगेगा इफ दे आर प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू द चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर एज। क्लियर? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सेंटर अप्रूव्ड इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट फॉर टूरिज्म। क्या है दोस्तों? सेंटर ने 40 टूरिज्म साइट को सिलेक्ट कर लिया है अक्रॉस 23 स्टेट और उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर अ 50 ईयर अप्रूव कर दिया है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द टूरिज्म साइट। अब वो कौन कौन सी साइट है हम डिटेल में जानेंगे और ये पूरी कहानी क्या है और टूरिज्म को डेवलप क्यों किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ मेन डिस्कशन पॉइंट अमॉन्ग द स्टूडेंट और द टीचर। क्लियर? चलते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट कमेटी ने अभी जो शाही जमा मस्जिद पर 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, किस कारणवश वो भी जानेंगे। तो जो मैनेजमेंट कमेटी है शाही जमा मस्जिद की, उन्होंने अप्रोच करा सुप्रीम कोर्ट से जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है उस पर स्टे लगाया जाए। अब ट्रायल कोर्ट ने और सिविल जज ने क्या डिसीजन दिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप जानते हो कि शाही जमा मस्जिद 16th सेंचुरी में बनी थी। कब बनी थी? 16th सेंचुरी में बनी थी। और जो हिंदू लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मस्जिद पर पहले टेंपल था, हरिहर का टेंपल था, उसको डिस्ट्रॉय कर कर ये मस्जिद बनाई गई है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो क्या है, जो शाही जमा मस्जिद है ये कहां पर है? संभल में। कहां पर है? संभल में। अब यहां क्या हुआ? देखो क्या है कि एक पेटिशन लगी थी कहां पर? सिविल जज, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में एक पेटिशन लगी थी कि जो शाही जमा मस्जिद है यहां पर पहले हिंदू टेंपल था। कौन सा टेंपल था? हरिहर, हरिहर टेंपल। और इसी को डिस्ट्रॉय करके मुगल एरा में, मुगल पीरियड में 16th सेंचुरी
हरिहर टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके शाही जमा मस्जिद बना दी। क्या बना दी? शाही जमा मस्जिद बना दी। ये कहना था पेटिशन का, जिसने ट्रायल कोर्ट में पेटिशन लगाई। अब जो सिविल जज था ट्रायल कोर्ट के, उनका डिसीजन आया कि इसके लिए एक कमिश्नर अपॉइंट करा जाएगा जो कि सर्वे करेगा कि एक्चुअल में यहां पर हिंदू टेम्पल था कि नहीं था। क्लियर? तो क्या हुआ कि जो सिविल जज था, जो कि सिविल जज है, उन्होंने डिसीजन दिया कि एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा जो कि सर्वे करेगा किसका? शाही जमा मस्जिद का। शाही जमा मस्जिद का कि एक्चुअल में यहां पर हिंदू टेम्पल था कि नहीं था। इस चीज का सर्वे करेगा। कौन सा टेम्पल? फिर से बता देता हूं, हरिहर टेम्पल। हरिहर टेम्पल यहां पर था कि नहीं था, इसका सर्वे करेगा कौन? एक एडवोकेट कमिश्नर जो कि अपॉइंट करेगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ सिविल जज ऑफ द ट्रायल कोर्ट। क्लियर? अब इसके बाद क्या हुआ? तो क्या हुआ, जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही वहां पर सर्वे वाले पहुंच गए। क्या पहुंच गए? वहां पर सर्वे वाले पहुंच गए और वहां पर सर्वे स्टार्ट होने लगा। क्या होने लगा? सर्वे स्टार्ट होने लगा कि एक्चुअल में यहां पर हिंदू टेम्पल था कि नहीं था। इस चीज का सर्वे होने लगा। क्लियर? जैसे मैंने बताया कि शाही जमा मस्जिद कब बनी थी? 16th सेंचुरी में। क्लियर? मुगल एरा में। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब सर्वे स्टार्ट हुआ तो कई सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया उस एरिया में। क्या स्टार्ट हो गया? वॉयलेंस और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। वॉयलेंस और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया उस एरिया में। क्या स्टार्ट हो गया? वॉयलेंस और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। अब प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के कारण क्या हुआ? क्योंकि आप जानते हो कि ये जितने भी इशू होते हैं बड़े ही क्रिटिकल इशू होते हैं और इसको हम कह सकते हैं बड़े सेंसिटिव इशू हैं। क्या है? बड़े सेंसिटिव इशू हैं और क्रिटिकल इशू हैं। तो डेफिनेटली पुलिस तो डिप्लॉय करी जाएगी। पुलिस के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो वहां पर पुलिस डिप्लॉय करी गई थी और जो वॉयलेंस क्रिएट कर रहे थे उस मस्जिद के बगल में, उनको गन शॉट कर दिया। क्या कर दिया? शूट कर दिया उनको, और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 4 people died due to गन शॉट के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई और एक पर्सन और बताया जा रहा है, एक पर्सन डेथ भी हुआ है। बट जो पुलिस के हायर ऑथोरिटी है उनका कहना है कि ये 5वां पर्सन तो सिर्फ ओनली अटैक से मरा है, हार्ट अटैक से। क्लियर? तो 4 लोगों की मृत्यु हो गई वहां पर। अब मृत्यु कारण, वॉयलेंस के कारण क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट कमेटी है शाही जमा मस्जिद की, वो गई सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट साहब आप हमारी पेटिशन सुनिए कि वहां पर सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को स्टे लगाया जाए। ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को स्टे लगाया जाए क्योंकि 4 मृत्यु वहां पर ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि शाही जमा मस्जिद क्या है, ये कंपनी। और जो हिंदू क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर पहले हिंदू टेम्पल था, हरिहर टेम्पल, ये एक्चुअल में पूरी कहानी है। क्लियर? अब इसके लिए यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी जानना जरूरी है। यूपी गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है? 4 लोगों की जो मृत्यु हुई है, इसमें यूपी का क्या डिसीजन है? तो यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने एक 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी सेटअप करी है। क्या करी है? जुडिशियल कमेटी सेटअप करी है 3 मेंबर की। अब ये कौन सा 3 मेंबर के साथ नाम भी बता दीजिए हमको। तो इनके नाम है, पहले मेंबर जो कि हेड करेंगे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, जिनका नाम है देवेंद्र कुमार अरोरा। देवेंद्र कुमार अरोरा पहले मेंबर है इस 3 मेंबर जुडिशियल कमेटी के, जो इसको हेड करेंगे। दूसरे हैं एक रिटायर्ड आईएएस
ऑफिसर जिनका नाम है वी कैन से अमित मोहन प्रसाद। क्या नाम है? अमित मोहन प्रसाद। और जो थर्ड मेंबर है, 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी है, वो है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है अरविंद्र कुमार जैन। तो आप पूरी तरह समझे हुए मैटर क्या है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, अब वो किसके फेवर में जाता है, मुस्लिम फेवर में जाता है या फिर हिंदू के फेवर में जाता है या फिर सर्वे कंटिन्यू रहता है, दैट इज अ मैटर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, रिलीवेंट क्यों है हमारे लिए, यूपीएससी में ये रिलीवेंट क्यों है, ये तो बताइए। तो इसको आप मेंशन करके आ सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो कम्युनलिज्म में। किसमें? कम्युनलिज्म में इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, मेंशन करके आ सकते हो। अगर कम्युनल कंडीशन कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर हिंदू मुस्लिम के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो यू कैन इजीली मेंशन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन योर आंसर, दैट विल गेट यू मोर मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। क्लियर, समझ गए पूरी अच्छी तरह से कि क्या पूरा मामला है। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया ने क्या है, इंडिया ने पहली बार अपनी न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करके दिखाया है। क्या करा है? सबमरीन से लॉन्च करके दिखाया है इंडिया ने। और वो कौन सी मिसाइल है सर, ये भी बता दीजिए। तो K4 मिसाइल, नाम याद रखना, K4 मिसाइल है, जो कि कौन सी है? न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है K4 मिसाइल। अब ये K4 मिसाइल को इंडिया ने टेस्ट कर लिया है। अब वो टेस्ट कहां से किया है? तो टेस्ट किया है सबमरीन से। कौन सा सबमरीन है? आईएनएस अरीघाट सबमरीन। कहां से? आईएनएस अरीघाट सबमरीन से टेस्ट फायर कर लिया इंडिया ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम है K4 मिसाइल। क्या नाम है? K4 मिसाइल जिसका नाम है। क्लियर था, समझ में आया? अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, इंडिया अब कौन से क्लब में ज्वाइन हो गई है? देखो कुछ ही कंट्रियां हैं इस, अब ये क्वेश्चन, ये कुछ ही कंट्रियां हैं इस वर्ल्ड में जो कि कैपेबल है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को लॉन्च करने में फ्रॉम 3 एरिया। कौन से? लैंड, एयर और सी। तो इंडिया ने कुछ कंट्रियों क्लब को ज्वाइन कर लिया है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को सिर्फ ओनली लॉन्च करते हैं 3 प्लेटफॉर्म से। 3 प्लेटफॉर्म कौन से? लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, और सी से भी लॉन्च कर सकते हैं, इवन एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को। तो इंडिया अब एक ऐसी कंट्री बन गई है जो कि अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को 3 प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकती है। कहां से लॉन्च कर सकती है? 3 प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकती है, याद रखना। अब सर ये बताइए कि जो K4 मिसाइल है, इसकी रेंज क्या है? K4 मिसाइल की रेंज क्या है? ये कितने रेंज तक टारगेट कर सकती है? तो इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। कितनी? 3500 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकती है किसी भी डेस्टिनेशन को और एनिमी डेस्टिनेशन को, और उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड इंडिया बिकम वन ऑफ द कंट्री टू जॉइन द क्लब that launch the nuclear capable ballistic missile from 3 platform, land, sea and air। क्लियर? याद रखोगे। ये मिसाइल का नाम याद रखना, इवन सबमरीन का नाम याद रखना। इंडिया ने टेस्ट कर लिया है, और ये कहां से को लॉन्च किया है? बे ऑफ बंगाल से। ये भी याद रखना, बे ऑफ बंगाल से इसको टेस्ट किया है। और बे ऑफ बंगाल में कहां पर?
विशाखापट्टनम से इसको टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को। तो दूसरी न्यूज आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्लियर, चलते अपन। देखो क्या है, ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको एक एमसीक्यू में एक न्यूज बताई थी, एमसीक्यू के अंदर मैंने आपको एक एमसीक्यू में न्यूज बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया एक बिल पास करने जा रही है जो कि अंडर 16 एज के चाइल्ड होंगे वो सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको एमसीक्यू में ये न्यूज बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया इज प्लानिंग टू पास द बिल इन पार्लियामेंट टू बैन द सोशल मीडिया फॉर द चिल्ड्रन अंडर 16। क्या है, अंडर 16 के चिल्ड्रन को बैन कर देगी, सोशल मीडिया पर वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दैट द मेन मोटिव ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बिल पास कर दिया है, इवन इसके अंदर क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, ये भी हम जानेंगे। क्लियर, देखो ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक बिल पास करा है जो कि सोशल मीडिया को एक्सेस को बैन कर देगा। और किसके लिए, जो चिल्ड्रन अंडर 16 है, 16 एज तक के बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बिल पास किया है और इसमें अगर जितनी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितनी भी है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे वो क्या है, उनको एक्सेस नहीं देना है। किसको, चिल्ड्रन अंडर। ये कैपेबल रहेंगे, वीकेंड से ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इनको बैन करना है एक्सेस टू सोशल मीडिया बाई चिल्ड्रन अंडर 16। समझ गए मेरी बात को, कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां, मेटा कंपनी, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सारे एक्सेस नहीं देंगे चिल्ड्रन को अंडर 16 ईयर। जो 16 ईयर के बच्चे होंगे उनको एक्सेस नहीं देंगे, ऑथराइज नहीं करेंगे कि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक्सेस कर सके। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर। अब अगर मान लीजिए, अगर बाय द वे इन्होंने एक्सेस दे दिया तो इनको क्या होगा, इनके ऊपर अच्छा खासा फाइन लगाया जाएगा। इसमें एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म बच्चों को, अंडर 16 ईयर बच्चों को अगर एक्सेस देता है सोशल मीडिया पर, तो उस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन लगाया जाएगा। वो कितना फाइन, तो उसको फाइन लगाया जाएगा। इसमें प्रोविजन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना, 49.5 मिलियन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना, 49.5 मिलियन, ठीक है, डॉलर। और अगर इसी को देखा जाए तो यूएसए डॉलर कितना है, ये यूएसए 32 मिलियन डॉलर। देख रहे हो कितना हैवी फाइन लगाया जा रहा है अगर ये प्लेटफॉर्म एक्सेस देते हैं अंडर 16 ईयर एज। अब देखो इंडिया की कंडीशन देखो, मेरा ये मानना है कि ये प्रोविजन और ये बिल इंडिया में भी पास होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इंडिया के अंदर बच्चे ज्यादातर बिगड़ते को जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने उनको ऐसा वीकेंड से मिसगाइड कर दिया है बच्चों को कि वो कुछ भी अनऑथराइज एक्टिविटी कर रहे हैं और उनका माइंड दिन प्रतिदिन डाइवर्ट होते जा रहा है। देखो मैं मानता हूं कि हमारी इंडिया फोकस कर रही है स्किल डेवलपमेंट पर, कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो, बट ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उनका स्किल डेवलपमेंट में। क्यों, क्योंकि क्या है कि आजकल छोटे से छोटा बच्चा, इवन 1.5 साल का बच्चा भी है, वो भी सोशल मीडिया पर एक्सेस करना चाहता है थ्रू रील, थ्रू वीडियो, थ्रू अदर एक्टिविटी। मेरा ये कहना है अगर आप अपने बच्चे को सोशल मीडिया से और उसका माइंड डेवलपमेंट होने से वीकेंड से चाहते हो कि उसका माइंड डेवलप हो, उसका माइंड डेवलप ना हो, इसके लिए रोकना चाहते हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप अपने बच्चे को सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए अलाउ करो कि वो सोशल मीडिया पर एक्सेस कर सके। इंडिया के अंदर सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल नहीं, रील देखना हो, वीडियो देखना हो, टीवी देखना हो या फिर मोबाइल चेक करना हो, तो आप कुछ ही घंटे उसके डिसाइड करो कि आप सिर्फ ओनली पूरे दिन भर में 1 घंटे मोबाइल चला सकते हो। 1 घंटे मोबाइल चला सकते हो, पर 1 घंटे ऐसे नहीं कि एक ही समय पर 1 घंटे चला दिया। 15 मिनट इस पार्ट को, 15 मिनट दूसरे पार्ट को, 15 मिनट थर्ड पार्ट को और 15 मिनट फोर्थ पार्ट को, 4 पार्ट में डिवाइड करो पर आवर को। तो 15-15 मिनट के हिसाब से अपने बच्चे को मोबाइल दो,
जिससे क्या है, बच्चे का माइंड डेवलप हो और डाइवर्ट ना हो टू अनऑथराइज एक्टिविटीज, जिसका माइंड डाइवर्ट ना हो बच्चे का अनऑथराइज एक्टिविटी पे। तो बच्चे को अपने मोबाइल बिल्कुल ना दें। मोबाइल एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चे का डेवलपमेंट रुकने का। याद रखना इस बात को कि अगर बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट होना है तो वो उसको रोकेगा कौन? मोबाइल रोकेगा, आपका इंटरनेट रोकेगा, सोशल मीडिया रोकेगा उसका। और आप विश्वास नहीं मानोगे, ये सारे जितनी भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, आप जानते हो साइबर अटैक, साइबर अटैक के बारे में इंडिया कई बार डिस्कस करती है। अब ये साइबर अटैक क्या है? साइबर अटैक क्या है? ये इंटरनेट से तो रिलेटेड है। बच्चा अगर विक्टिम बन जाएगा साइबर अटैक का, तो साइबर अटैक भी तो कई सारे होते हैं। साइबर सिक्योरिटी भी कई तरह के हैं, साइबर अटैक भी कई तरह के हैं, एक तरह का थोड़ी है। तो हमें क्या करना है? बच्चे को मोबाइल से दूर रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल पास कर दिया है कि अंडर 16 ईयर एज के बच्चे मोबाइल पर सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्लियर? और अगर एक्सेस करता भी है बच्चा तो प्लेटफॉर्म पे फाइन लगाया जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर $49.5 मिलियन। इवन ये कितने इक्विवेलेंट है? US डॉलर ऑफ $32 मिलियन। क्लियर? चलते मन। नेक्स्ट है सेंटर अप्रूव इंटरेस्ट फ्री लोन टू टूरिज्म। टूरिज्म के लिए स्टेट को कई सारा सेंटर लोन देने वाली है, और लोन कितना कितना देगी? 3295 करोड़। देख रहे हो आप, इतना सेंटर गवर्नमेंट स्टेट को लोन देने वाली है इंटरेस्ट फ्री। कितना? इंटरेस्ट फ्री। और ये कितने साल के लिए? इंटरेस्ट फ्री। और ये देगी 50 साल के लिए, 50 ईयर फॉर डेवलपमेंट, वी कैन से ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म साइट। टूरिज्म साइट्स को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देने जा रही है स्टेट को कि वो अपनी टूरिज्म साइट को डेवलप करें और इंडिया में टूरिज्म को एनहांस करें। अब ये कौन कौन साइट है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 साइट, 40 साइट सिलेक्ट करी है एक्रॉस 23 स्टेट। कहां पर? 40 साइट्स को सिलेक्ट किया इंडिया ने एक्रॉस 23 स्टेट। 23 स्टेट में 40 साइट को सिलेक्ट किया इंडिया ने टू डेवलप दी पर्टिकुलर साइट फॉर द टूरिज्म प्रमोशन। समझ गए मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टूरिज्म साइट को भी प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन देगी, और ये 40 साइटों को। अब 40 साइट कौन सी? जो लेस नोन है, मतलब लेस नोन टूरिस्ट साइट कौन सी है? जिनको कम जानते हैं, टूरिस्ट साइट ऐसी जो कि बहुत कम मतलब जानते हैं, उनको मिलेगा ये लोन, उनको डेवलप करने के। ऐसे कौन कौन से एक दो एग्जांपल दे दीजिए। तो सर एक दो एग्जांपल है, गोंडीकोंडा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा है पोरबंदर इन गुजरात में है पोरबंदर। देन आफ्टर बटेश्वर कहां पर है? यूपी में, याद रखना। और पोंडा कहां पर है? गोवा में, पोंडा। क्लियर? याद रखोगे। तो ये सारी साइडों को, टूरिस्ट साइडों को डेवलप करना है कहां पर? कि टूरिज्म को, स्टेट को। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा फॉर द ईयर ऑफ 50 ईयर। कितनी साल के लिए? 50 साल के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग ऑफ द टूरिज्म साइट। क्लियर? और 40 साइट सिलेक्ट कर लिए अक्रॉस 23 स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेवलप दिस साइट एज अ टूरिस्ट प्लेस फॉर वर्ल्ड। क्लियर? समझ गए मेरी बात को? इसी के साथ ये 29 नवंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना,
और मेरा इकोनॉमिक्स का जो बैच चल रहा है फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको जरूर देख लेना, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल बेसिक लेवल से है, बेसिक लेवल टू हायर लेवल चाहिए। क्लियर? तब तक के लिए जय हिंद।